गली के आखिरी छोर पर एक पुरानी दीवार खड़ी थी, ऊंची, चुपचाप, धूप में धूल से ढकी, बारिश में काई से भीगी। बच्चे उसे बस नजर भर देखते और आगे बढ़ जाते, पर वही दीवार हमेशा रहस्य जैसी लगती। कोई नहीं जानता था उसके उस पार क्या है। अर्जुन सबसे जिज्ञासु बच्चा था। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती। वह पेड़ों पर चढ़ता, झाड़ियों में छुपकर कीड़े देखता, छतों पर जाकर आकाश गिनता। एक दिन उसने दीवार को थपथपाया। तुम्हारे पीछे क्या है? उसने धीरे से कहा। दीवार ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। अर्जुन मुस्कुराया। चुप रहो, पर मैं जान ही लूंगा। अगले दिन वह अपनी दोस्त मीरा को लाया। मीरा थोड़ी डरपोक थी, पर बहादुरी दिखाने की कोशिश करती। उसने कहा, अगर वहां भूत हुआ तो? अर्जुन ने आंखें तरेरी। अगर भूत हुआ भी तो मैं उससे दोस्ती कर लूंगा। मीरा हंस पड़ी। तुम्हें हर किसी से दोस्ती करनी है क्या? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि हर किसी के पास कोई ना कोई राज होता है। दोनों ने दीवार का चक्कर लगाया, पर दीवार लंबी थी, कहीं से टूटती नहीं थी। बीच में काई लगी हुई थी। अचानक अर्जुन की उंगलियां एक डीली ईंट पर अटक गईं। उसने जोर लगाया, ईंट हिली। भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, ये तो जैसे कोई सांस ले रहा हो। अर्जुन ने ईंट बाहर निकाली। अंधेरी सी जगह दिखी। उसने हाथ डाला। अंदर कुछ चिकना सा था। उसने उंगलियां खींच लीं। उंगलियों पर चमकदार नीली धूल लगी हुई थी। ये जादू है। अर्जुन की आंखें चमकीं। मीरा कांप गई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तुम डरपोक हो, चलो इसे खोलते हैं। दोनों ने कई ईंटें खींची और अचानक दीवार के उस हिस्से में एक दरवाजा बन गया। दरवाजे पर चांदी जैसी चमक दौड़ गई, जैसे किसी ने उसे जादुई ताले से बांधा हो। लेकिन दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और खुल गया। भीतर से एक चमकीली रोशनी फैली। दोनों ने आंखें ढक लीं। जब आंखें खोलीं तो सामने एक हरा भरा बगीचा था, पर यह साधारण बगीचा नहीं था। पेड़ों पर नीली पत्तियां थीं, फूलों से संगीत निकल रहा था। घास पर चलते ही जैसे किसी ने घंटियां बजा दी हों, और हवा में मिठास भरी थी। मीरा अवाक रह गई। ये तो सपना है। अर्जुन ने धीरे से कहा, नहीं, ये तो हमारी दीवार का राज है। वे आगे बढ़े। अचानक एक छोटा सा खरगोश आया, पर यह खरगोश अलग था। उसके कानों पर सुनहरी लकीरें थीं और आंखें लाल मणि जैसी चमक रही थीं। वह बोला, स्वागत है, बहुत दिनों बाद कोई इस ओर आया है। मीरा चीख पड़ी, खरगोश बोल रहा है। खरगोश हंसा, हाँ, और यहां हर कोई बोल सकता है, बस सुनने वाला चाहिए। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। तुम कौन हो? खरगोश ने सीना फुलाया। मैं इस बगीचे का रक्षक हूं। मेरा नाम नीलकान है, लेकिन तुम मुझे नील बुला सकते हो। नील ने उन्हें पेड़ों के बीच से रास्ता दिखाया। वहां झील थी। झील का पानी बैंगनी था और उसमें तारे तैर रहे थे। हर लहर के साथ झिलमिलाहट होती। मीरा ने पानी छूने की कोशिश की। तभी पानी से एक मछली उछली। मछली ने कहा, ध्यान रखना, ये झील सपनों की है। जो इसे छुएगा उसका सपना सच हो जाएगा। मीरा ने हाथ खींच लिया। अगर मैंने सपना देखा कि मैं उड़ सकती हूं तो सच हो जाएगा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तो उड़ो फिर। मछली मुस्कुराई, पर याद रखना, हर सपना आसान नहीं होता। सपनों का बोझ भी उठाना पड़ता है। दोनों बच्चे सोच में पड़ गए, पर नील ने कहा, आओ तुम्हें असली राज दिखाऊं। वे बगीचे के गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें चमक रही थीं। तना आसमान को छू रहा था। शाखाओं पर पक्षी थे जो इंसानी आवाजों में गा रहे थे। पेड़ के नीचे एक बड़ा पत्थर था जिस पर लिखा था, सच्चे दिल से सवाल पूछो और जवाब मिलेगा। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, दीवार क्यों बनाई गई? पत्थर चमकने लगा। फिर पेड़ से आवाज आई, दीवार इसलिए बनी क्योंकि इंसानों ने जादू से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने डर और लालच में अपने दिल बंद कर लिए। यह जगह छिप गई ताकि केवल वही आ सके जिनके दिल में जिज्ञासा और सच्चाई हो। मीरा ने धीरे से कहा, मतलब हम खास हैं? पेड़ ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि तुम डर के बावजूद आगे बढ़े और तुमने सवाल पूछने की हिम्मत की। अचानक आसमान काला हो गया। हवा तेज चलने लगी।
नील चिल्लाया, ओह नहीं, परछाई आ रही है। अर्जुन ने पूछा, कौन सी परछाई? नील डर कर बोला, वही जो इस बगीचे को नष्ट करना चाहती है। वह दीवार के पार से आई थी और सब कुछ अंधेरे में बदलना चाहती है। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। उसका रूप धुंधला था, आंखें लाल जल रही थीं। उसने कहा, बच्चों, तुम क्यों आए? यह जगह इंसानों के लिए नहीं है। मीरा कांप गई, पर अर्जुन आगे बढ़ा, यह जगह हमारी भी है और हम इसे बचाएंगे। परछाई हंसी, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं डर हूं और जहां डर है वहां मैं हूं। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसे याद आया कि पेड़ ने क्या कहा था, सच्चे दिल से सवाल पूछो। उसने जोर से कहा, डर? तुम किससे डरते हो? परछाई चौंकी। उसने पहली बार जवाब नहीं दिया। अर्जुन फिर बोला, तुम डर हो, पर तुम खुद किससे डरते हो? धीरे धीरे परछाई सिमटने लगी। उसने फुसफुसाकर कहा, सच से, और गायब हो गई। बगीचे में रोशनी लौट आई। पक्षी गाने लगे। नील ने राहत की सांस ली। तुम दोनों ने तो चमत्कार कर दिया। कोई भी परछाई को यूं नहीं हटा पाया, पर तुमने उसे उसके ही सवाल से हरा दिया। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब डर को हराने का तरीका है सच? नील ने सिर हिलाया। हां, सच और हिम्मत, यही असली जादू है। पेड़ की जड़ें और चमकीं। उसने कहा, अब समय है लौटने का, पर याद रखना, यह दीवार अब तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम जब चाहो आ सकते हो, पर सबसे बड़ा राज यह है कि जादू बाहर नहीं, भीतर है। दोनों ने सिर हिलाया। दीवार का दरवाजा फिर से खुला। वे बाहर निकले। बाहर वही गली थी, वही पुरानी दीवार, पर अब वह उतनी चुप नहीं थी जैसे मुस्कुरा रही हो। अर्जुन ने मीरा से कहा, हमारे पास अब एक राज है। मीरा हंस पड़ी, हां, और यह सबसे सुंदर राज है। उस दिन के बाद से दोनों बच्चों ने हर काम हिम्मत और सच के साथ करना शुरू किया। जब भी डर आता, वे दीवार की याद करते और जानते कि डर सिर्फ परछाई है। उसे मिटाने के लिए बस एक सच्चा सवाल चाहिए। कहानी का राज यह था कि असली जादू दीवार के पीछे नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल में छुपा है। जो भी सच और हिम्मत से उसे खोजेगा, वह अपनी दुनिया बदल देगा।